नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो इस समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है खास खबर। शरद पवार कल प्रधानमंत्री साउथ में थे। उन्होंने एक छोटा आइलैंड इंदिरा जी के जमाने श्रीलंका को दिया। इस बारे में उन्होंने अटक किया। इसके पहले यह बात लोगों के सामने आई नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा जो आज जिंदा नहीं उन पर अटक करते हैं, दूसरी तरफ चाइना ने जो हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन ली उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, उसे नजरअंदाज करते हैं और छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री इतने गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर नहीं है और छोटी छोटी बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को अरेस्ट किया गया था, उन पर अन्याय हुआ था, उन्हें छोड़ दिया है। अच्छी बात है, अब सच्चाई देश के सामने आएगी। पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कई राज्यों के अहम नेता मौजूद थे। पवार ने कहा कि यह स्पष्ट है कि देश में एक अलग स्थिति बन गई है जिसमें भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। नेताओं को मिलकर काम करने की जरूरत है। पवार ने कहा कि कई विपक्षी नेताओं और गठबंधन के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। पवार ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम जेल में हैं। इसी तरह कई विपक्षी नेता जेल में हैं। पवार ने कहा कि आज देश के संविधान पर हमला हो रहा है और विपक्ष को उस विचारधारा के खिलाफ मिलकर काम करना होगा जो ऐसी स्थिति पैदा कर रही है। आप नेता आतिशी के इस बयान पर कि आने वाले महीनों में और भी आप नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर पवार ने कहा कि दिल्ली सरकार का कामकाज मोदी सरकार को पसंद नहीं है। जिस तरह से आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वह सच हो सकता है। पवार ने यह भी कहा कि यह सच है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोगों पर हमला करना और उन्हें काम नहीं करने देने का एक सिलसिला चल रहा है और हमने इसे झारखंड और दिल्ली में देखा। पीएम मोदी के आज के बयान की भारत गठबंधन वंशवादी और भ्रष्ट लोगों का अड्डा है पर पूछे गए सवाल पर पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात करते हैं उस पर बहस करना मुश्किल है। पवार ने कहा कि पीएम ने महाराष्ट्र में कहा था कि वह एनसीपी पार्टी के कुछ लोगों को सबक सिखाएंगे और गहन जांच शुरू कराएंगे। हालांकि यह सभी को देखना है कि उन्होंने उन्हें क्या सबक सिखाया। यह पूछे जाने पर कि सत्ताधारी दल के कुछ नेता कह रहे हैं कि शरद पवार के नाम पर वोट मांगने का समय चला गया है, पवार ने कहा कि चुनाव खत्म होने दीजिए और नतीजे आने दीजिए, आपको सही स्थिति पता चल जाएगी। वास्तुस्थिति उमेदवार उभा नाही केला, यामागे गडकरी यांच्यासोबत तुमचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत? आमचा राजकीय शक्ती आम्हाला या ठिकाणी पुरेशी नाही आणि आज एकच येऊन गडकरींच्या संदर्भात पर्याय देण्याचा प्रयत्न जो केला आहे त्या प्रयत्नाला मदत होईल अशी भूमिका आपण घेतली पाहिजे. मदत व्यवहारी होईल असं काम करण्याची आवश्यकता नाही आणि ही स्थिती बघितल्याच्यानंतर कुठेही उमेदवार तुमच्यासाठी असं नसावं हे उभे करण्यात अर्थ नाही. यवतमाळ येथील माहितीचा उमेदवार अजून ठरलेला नाही. हिंगोली येथील हेमंत पाटलांनी यांना उमेदवारी दिली, मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांकडूनच त्यांना विरोध होत आहे. यवतमाळचा माहितीचा उमेदवार अजून ठरलेला नाही. 2 दिवस पहिले नामांकनासाठी साहेब महायुतीमध्ये आहे का? साहेब महायुतीचा घटक आहे का? पवार साहब विपक्ष ने अजीत दादा को अपनी तरफ कर लिया है कि आप एक महाराष्ट्र के मतलब एक बहुत बड़े आप नेता है, राजनेता है, इसमें माहिर है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि दिस इज द एंड ऑफ शरद पवार एरा। तो क्या ये सही है और नहीं तो इसके आगे आपकी क्या युक्ति है? यहाँ के नेता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसी है, उन्होंने 5 साल पहले इलेक्शन के पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र में शरद पवार एरा खत्म हो गया। ये होने के बाद जो चुनाव हुआ और इलेक्शन के बाद जो स्थिति सामने आ गई, ये स्थिति ऐसी थी कि वो विपक्ष में गए और शरद पवार और उनके साथी उन्होंने 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र की हुकूमत करा।
तो क्या अजित दादा पवार को इंडिया गठबंधन की एकता कितनी मजबूत है, इसका कितना असर होगा और आने वाले समय में इसमें सेल नहीं लगेगी, उसके लिए क्या है? इंडिया गठबंधन में सभी साथियों में एक विलिप पक्का है कि मिलकर काम करना होगा, मिलकर लोगों का अवसर लेकर देना होगा और जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस को विकराल करना और ये काम फिर हम देंगे। सातारा की आपकी विनिंग सीट है, 2014 में भी विरोधी आपसे जीत नहीं पाए, 2019 में भी आपसे जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार आपके पास वहाँ कैंडिडेट नहीं है, आप अदला बदली करने जा रहे हैं कांग्रेस के साथ में, ऐसा विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बात ऐसी है कि सरकार की सीट हम लोग 100% जीतेंगे। रात को कौन कैंडिडेट करना चाहिए इसमें ऑफिस में हमारी बात चालू है। हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रवादी के पास 3 अच्छे कैंडिडेट है, कांग्रेस के पास 1 अच्छे कैंडिडेट है, एक बार लेकर आगे जाने की बात हम करते हैं तो जो प्रभावी कैंडिडेट होगा इस बारे में सोचने की आवश्यकता हमें लगती है और ये दूसरे समय शुरू की है। सर राष्ट्रवादी सेवादल आपल्यासोबत कार्य करणार आहे का सर? सर राष्ट्रवादी सेवादल जे एक आपली टीम आहे ते आपल्यासोबत कार्य करणार आहे का? इंडिया अलायन्सचा प्रधानमंत्र्यांचा चेहरा कोण असेल तरी नसताना त्यांनी फरक पडेल का? इंडिया अलायन्सचा प्रधानमंत्री हमने सोचा नहीं और ये इशू आज जो हम करना चाहते हैं इस रास्ते में आएगा नहीं। बारामतीचा निकाल काय असणार आहे? बारामतीचा निकाल काय असणार आहे? सुप्रियाताई पुन्हा लोकसभेत दिसणार आहेत का? असं आहे की अजून वोटिंग झालेली आहे, प्रोसेस सुरू झालेली, इलेक्शन सुरू झाल्याच्या नंतर ज्यावेळेला काउंटिंग होईल नंतर त्यानंतर निघते 3 वेळेला चांगल्या मतांचे विजय झालेले आहेत। याही वेळेला वेगळी चित्र असायचं कारण नाही। मोदी साहेबांनी 100 दिवसाचं गणित पण करून ठेवलंय सर, अजून इलेक्शन व्हायचंय पण त्यांनी ते 100 दिवसाचं पूर्ण नियोजन करून ठेवलंय। मोदी साहेब हुशार आहेत सगळं करून शकतो पण वास्तव चित्र वाढायला नाही। सर महायुती आणि महाविकास दोन्ही आघाड्यांमध्ये अनेक जण उमेदवार एकमेकांच्या नेत्यांच्या भेटून जातात। आपल्याकडे पण काही नेते महायुतीमध्ये जे आधी महायुतीमध्ये नव्हते तुमच्याकडे आले होते, सल्ला घ्यायला आले होते, तुमच्याकडे उभे होणार होते पण आता दुसरीकडे गेलेले आहेत। तुम्हाला वाटतं तर तुमचा सल्ला घ्यायला आले की ते महादेव जानकर का सल्ला घ्यायला आले की संमती घ्यायला आले? नाही, असं आहे की त्यांची वाढी चर्चा जरूर आहे आणि त्याचं कारण राज्यामध्ये सेवा जनरल हा एक महत्त्वाचा शिक्षण आहे आणि माझी इच्छा होती की महाराष्ट्राच्या वतीनं संसदेमध्ये जे लोक असतात त्याच्यात अलीकडच्या काही वर्षात दंगे समाजाला एकदाही संधी मिळालेली नाही आणि त्यामुळे अशा समाजाला संधी मिळण्याची आवश्यकता आहे आणि ते मी जाहीर करायला बोलल्याच्या नंतर माझे मला भेटले त्यांनी या माझ्या भूमिकेचं स्वागत केलं आणि माझ्याशी ते चर्चाही करत होते पण त्यांनी दुसरीकडचा निर्णय घेतला हा त्यांचा अधिकार आहे। त्याच्याविषयी जास्त भाष्य करता येते की आमच्या पक्षात नव्हते, आम्ही एक सामाजिक इश्यू हा राज्यसभेत ठेवून त्याच्यातून काही सोल्युशन निश्चय का हे पाहतो। 2024 मध्ये होण्याची शक्यता आहे? मला सांगता येणार नाही पण आमचा प्रयत्न आहे की प्रकाश आंबेडकरांनी आमच्यावर काम करावं आणि त्या दिशेने त्यांच्याशी आमच्याशी काही सहकारी डायलॉग ठेवतात। त्याच्यानंतर दुसरी एक गोष्ट अशी की तुम्ही 2019चा उल्लेख केला तर त्या काळात वंचितने सायदेवाल मतं घेतली ही वस्तुस्थिती, पण वंचित या संघटनेमध्ये दुसरा एक मायनॉरिटीचा घटक मोठा होता
मायनॉरिटीचे नेतृत्व करणारे लोक त्याच्यामध्ये होते. आज ते त्याच्यामध्ये दिसत नाही. त्यामुळे एकदम मागच्यासारखा निकाल लागेल असा निष्कर्षाने आज ते करू शकत नाही. पवार साहेब एक प्रश्न असा आहे की ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टी वेगवेगळ्या रिजनल पार्टीजना तोडतोय, एनसीपीचे 2 तुकडे झाले, शिवसेनेचे 2 तुकडे झाले, तर या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतविभाजनाचा किती परिणाम होईल तुमच्यावर आणि इतरांवर देखील? सगळं होऊ शकतो, पण मला लोकांचं ते म्हणून वेगळं दिसतंय. लोकांचं म्हणून असं दिसतंय की ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये ज्या पक्षाचा उमेदवार लागू होता पराभव करू शकेल त्याला लोक मत दिसत. म्हणजे माझा एक अनुभव अनेक वर्षाचा मायनॉरिटी ज्या देशाच्या ज्या आहेत त्या कुणाला विजय करायचा ह्याचा विचार करण्यापेक्षा कुणाला डिफीट करायचा याचा विचार करतात. ते आपलं मत वाया जाऊ देणे हा विचार करतात. आता या देशात मला असं वाटतं की बीजेपीला डिफेक्ट करावा हा विचार या वेगवेगळ्या विचारधारामध्ये येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा जो प्रभावी पराभव ह्या पराभव भाजपचा करायला पुढे येईल त्याला लोक मत देतील. असं असताना काँग्रेसनी स्वतःहून केजरीवालच्या पक्षाची तक्रार केली, एलजीला भेटले, त्याच्यानंतर दारू घोटाळ्यामध्ये आम आदमी पार्टीचे लोक अडकले असा आरोप केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. जर हा विसंवाद इंडिया आघाडीमध्ये असेल तर सरकारचा कसा विरोध करणार आहे? असं आहे की हे जे तुम्ही सांगताय ते आम्ही एकत्र याच्यात ठरवण्याच्या आधीची गोष्ट आहे. असं तुम्ही काल बघितलं केजरीवालच्या अटकेच्या प्रश्नावर काँग्रेस असो, डावे असो, काही लोक असो सगळे एकत्र आले. त्या डाव्याशिवाय केजरीवालचे शिवसेनेचे सुद्धा भाषण केलेले होते. तुम्ही जे प्रश्न विचारताय तो त्या पूर्वीच्या काळाच्या गोष्टी आज त्याच्यामध्ये आणि केरळचा जर विचार केला तर केरळची स्थिती आणि बाकीच्या राज्याच्या स्थिती याच्यात फरक आहे. केरळमध्ये आज डाव्यांचे सरकार आहे. त्या डाव्यांच्या सरकारमध्ये माझ्या पक्षाचा एक मिनिस्टर आहे ते आणि काँग्रेस यांच्यात तिथे संघर्ष आहे. पण नॅशनल लेवलचे इश्यू ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला केरळ गव्हर्नमेंट आम्हा सगळ्यांच्या नॅशनल लेवलच्या इश्यूची जी लाईन आहे त्याच्याशी सुसंगत लाईन घेतो. प्रश्न थोडा मोठा आहे. सकाळी विकास ठाकरे आपल्याला भेटले. प्रश्न थोड़ा मोठा है. विकास ठाकरे सकाळी आपल्याला भेटले. देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है कि ऐसा अपोजिशन लीडर्स को लगता है क्योंकि इसमें ईसी कमीशन में 2 मेंबर्स बिना किसी के कंसेंसस से अपॉइंट किए गए, बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए. सीएम कई बातें बता सकती है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज देश में हम देखते हैं. चाहे मेजर 2-3 डिसीजन आजकल जो लिए गए कि जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वन ऑफ द एसोसिएट कानून बदलने के बाद उनको वहाँ से निकाला गया. कोर्ट ने इसके खिलाफ डिसीजन देने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालकर फिर जो उन्हें चाहे वो उन्होंने बाहर किया. ऐसे कई बच्चे हैं जो बता सकते इसके बाद सारे जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन पर हमला होगा. अभी देश की शिक्षा देने बात है. एक गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी में हेगड़े नाम के एक सदस्य थे और उनका सेल्समैन मैंने बंगल में करा कि इस चुनाव में मोदी जी को 2 तिहाई हम लोगों दे दो क्योंकि हमें संविधान में सुधार करना है. तो संविधान में सुधार करने के बाद केंद्र सरकार में एक एवज पब्लिकली करते हैं. इसके बाद साबित होती है
कि हम जैसे लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा करने की सोचे आज शुरू हुई है। की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी शायद इसका सामना हम सब लोगों को करना पड़ेगा। पवारसाहेब आढळराव पाटलांनी अमोल कोल्हेंवर टीका करताना इसी के साथ अपने खबरों को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हो रही है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।